दोस्तों, परमाणु हथियार संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान दोनों की सेना की अगर तुलना करें तो भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। हाल के वर्षों में भारत अपनी सेना में नए नए घातक हथियार शामिल कर रहा है। ड्रोन, रडार, टैंक, फाइटर जेट्स से थल सेना, वायुसेना और नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। यह बात पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। भारत की इस तैयारी को अपने लिए वह एक बड़ा खतरा मान रहा है। वह देख रहा है कि भारत जिस तेजी के साथ अपनी सेना को आधुनिक और नए नए हथियारों से लैस कर रहा है, अगर उसके काट के लिए उसने अभी से तैयारी नहीं की तो आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय सेना का मुकाबला करना और उसके सामने टिकना उसके लिए असंभव सा हो जाएगा। अपनी रक्षा तैयारी पर भारत जितना तो नहीं, लेकिन अपनी वायुसेना के लिए वह बड़ी डील करने जा रहा है। रिपोर्टों की माने तो वह चीन से 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट J-35 खरीदने की तैयारी कर चुका है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट चीन में इस विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। बात यह है कि किसी भी संप्रभु देश को अपनी सुरक्षा की तैयारी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत की रक्षा तैयारी केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि चीन से मिलने वाली चुनौतियों के लिए भी है। भारत का दुश्मन केवल पाकिस्तान नहीं, चीन भी है। युद्ध के 2 मोर्चों के लिए भारत को अपनी तैयारी करनी होती है और भारत यही कर रहा है। दूसरी बात, हथियारों के क्षेत्र में भारत पर बढ़त हासिल करने के इरादे से पाकिस्तान शुरू से काम करता आया है। आजादी के बाद से ही उसने अमेरिका और चीन से उन्नत हथियार खरीदे। भारत से डाह और डर की सोच अब उसे J-35 के खरीद तक ले आई है। भारत ने जब भी कोई नया फाइटर जेट खरीदा तो पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। लड़ाकू विमानों की रेस में कहीं भारत से वह पिछड़ न जाए, इस डर में वह फाइटर जेट्स खरीदता चला गया। यहाँ हम एक नज़र उन फाइटर जेट्स की सूची पर डालेंगे जिन्हें भारत का मुकाबला करने के लिए उसने खरीदे। साल 1953 में भारत ने फ्रांस से डसाल्ट ऑर्गान तूफानी फाइटर जेट्स खरीदे तो पाकिस्तान से भी रहा नहीं गया। उसने भी बिना देरी किए इससे बेहतर माने जाने वाले फाइटर जेट F-86F अमेरिका से खरीदे। इसके कुछ साल बाद भारत ने डसाल्ट मिस्टेरे 4 अपनी वायुसेना में शामिल किए। पाकिस्तान को फिर दर्द हुआ और उसने 1961 में अमेरिका से F-104 स्ट्रेट फाइटर्स खरीद लिए। खास बात यह है कि पाकिस्तान नाटो का हिस्सा नहीं है, फिर भी अमेरिका ने उसे ये लड़ाकू विमान दिए। अमेरिका से पाकिस्तान को मिले ये लड़ाकू विमान तकनीकी और मारक क्षमता के लिहाज से भारतीय वायुसेना के विमानों से बेहतर थे। अमेरिकी फाइटर जेट्स भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। इस अंतर को पाटने के लिए भारत ने रूस के शानदार फाइटर जेट MiG-21 को खरीदने का फैसला किया। रूस भी इस लड़ाकू विमान को भारत को बेचने के लिए तैयार हो गया और साल 1964 में MiG-21 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। तब से करीब 2 दशक तक भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की एयरफोर्स पर करीब 20 रही, लेकिन भारत पर बढ़त रखने की नीयत पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका के पास ले गई। 1981 में उसने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स हासिल कर लिए। इस खरीद के बाद वायुसेना में उन्नत हथियारों का पलड़ा एक बार फिर पाकिस्तान की ओर झुक गया। इसके बाद भारत को अपनी वायुसेना को फिर से ताकतवर बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। भारत एक बार फिर फ्रांस की डसाल्ट एविएशन के पास गया और 1982 में उससे मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदे। यही नहीं, भारत ने सोवियत रूस से MiG-29 भी खरीदे और अपनी एयरफोर्स को और आधुनिक घातक हथियार से लैस किया। भारतीय वायुसेना से आगे निकलने की होड़ और छटपटाहट पाकिस्तान में फिर दिखी। साल 2010 में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं बल्कि चीन के पास गया और उससे JF-17 लड़ाकू विमान खरीदे। इस फाइटर जेट का निर्माण उसने चीन के साथ मिलकर किया। पाकिस्तान इसे अपना स्वदेशी फाइटर जेट बताता है
लेकिन यह बात किसी से नहीं छिपी कि हथियार बनाने में उसे कितनी महारत हासिल है। उसकी मिसाइलें हों या फाइटर जेट्स, सब दूसरे देशों के रहमो करम पर निर्भर हैं। इस बीच भारत ने भी अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1 को तैयार किया और यह स्वदेशी फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में साल 2016 में शामिल हो गया। भारत तेजस मार्क 1A पर भी तेजी से काम कर रहा है, लेकिन यह लड़ाकू विमान अपने तय समय से पीछे हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह इसका इंजन है। इस इंजन का करार अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हुआ है, लेकिन यह कंपनी इंजन देने में देर कर रही है। वहीं पाकिस्तान JF-17 के लेटेस्ट फाइटर जेट्स को साल 2023 से अपनी वायुसेना में शामिल करने लगा है। जहां तक चीन के J-35 की बात है, तो यह चीन के J-31 स्टील्थ फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसे एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन के एवियोनिक्स और उन्नत स्टील्थ तकनीक की विशेषता वाले J-35 को J-20 से छोटा बताया गया है, लेकिन इसमें जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमताओं के लिए सुधार किया गया है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल है। यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। हालांकि इसकी संख्या मात्र 36 है, लेकिन अब थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अलग से राफेल के ऑर्डर हो चुके हैं। वहीं भारत का 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इंजन मिलने में देरी को देखते हुए माना जा रहा है कि AMCA अगले दशक यानी 2034 तक भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि हालात को देखते हुए भारत भी घरेलू विकास पर निर्भर रहने के बजाय मौजूदा स्टील्थ विमानों को खरीदने पर विचार कर सकता है। अगर भारत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों की तलाश करता है, तो उसके सामने सुखोई Su-57 और अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड जैसे 2 विकल्प मौजूद हैं। अमेरिका शायद ही F-35 लड़ाकू विमान बेचे, क्योंकि भारत पहले से ही रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। जहां तक रूस के सुखोई Su-57 की बात है, तो कम मात्रा में इसका उत्पादन, इसकी डिलीवरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वे मुद्दे हैं जो भारत और रूस के बीच डील में अड़चन पैदा कर सकते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी वाला और स्टील्थ फीचर से लैस लड़ाकू विमान J-35 यदि चीन से खरीद लेता है, तो भारत के लिए यह चिंता की बात होगी। इस डील के बाद वह भारत से आगे निकल सकता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत सरकार कौन सा विकल्प चुनती है, यह देखने वाली बात होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।